हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो बेटा आपका एक वर्ड आता है वेरिएबल्स। क्या आता है? वर्ड आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होंगे आपके एक्स वाई जेड, मतलब जिनकी कुछ बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। जैसे एक्स है, आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो तो एक्स की वैल्यू क्या है? कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। वेरिएबल क्या होंगे आपके? चेंज होते रहते हैं। क्लियर है बात बेटा? एक वर्ड होता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स होंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। क्लियर है बात बेटा? तो ये क्या होंगे आपके कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होंगे? जो चेंज होते रहेंगे। एक वर्ड होता है आपका कोफिशिएंट। क्या होता है भाई? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होगा बेटा आपका किसी, जैसे इसने बोला कि जैसे कोई इसने पॉलिनोमियल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसने क्या कहा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो इसने पूछा हुआ है उसी के पास जो नंबर है। अभी देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका? 1, जो एक्स स्क्वायर के पास होगा। अगर मैं कहूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो वो क्या होगा बेटा आपका? 2। क्लियर होगी बात? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? क्लियर है चीजें आपको? देखो अभी देखो बेटा, एक वर्ड आता है आपका डिग्री। क्या आता है बेटा? एक वर्ड आपका डिग्री। डिग्री क्या होता है भाई? कोई भी पॉलिनोमियल अगर वो देता है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर वो देता है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होती है। जैसे मैंने बोला यही आपका पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने। क्लियर है बात बेटा? इसी की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर क्या है बेटा इसमें एक्स की? 2। हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसकी डिग्री क्या होगी भैया आपकी? 2। क्लियर बात? किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। अच्छा, अभी जैसे मैंने क्या बोला, वेरिएबल जो वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। जैसे एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर है बात बेटा? दूसरा वर्ड होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे भाई 1 हो गया, 1 को तो 1 ही बोल लेंगे, 2 थोड़ी ना कुछ और बोल सकते हैं। 1 तो 1 ही रहेगा हमेशा। उसके बाद है बेटा आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो इसने वैल्यू आपको, जो इसने आपको पूछा हुआ है उसी के पास जो होगा वो क्या होगा? उसका कोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट है बेटा आपका डिग्री। किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। क्या होगी बेटा? वो आपकी उसकी डिग्री होगी। क्लियर है बात आपकी? समझ में आई चीजें? देखो बेटा, पॉलिनोमियल सब होते क्या है? हिंदी में हम इनको बोलते हैं बहुपद। बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारी टर्म्स ऐड रहे। क्लियर बात हुई? बात पॉलिनोमियल्स में क्या होगा? जैसे किसकी फॉर्म में होगा पॉलिनोमियल? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x एक्स क्यूब प्लस a4x की पावर 5। ठीक है? कैसे? जैसे मैं क्या क्या, जैसे बेटा मैं लिखूं एक्स स्क्वायर, क्या लिखूं मैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये क्या हो गया बेटा? यही तो होते हैं आपके पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं आपके पॉलिनोमियल्स? जहां पे जो an होगा वो क्या हो गया आपका? कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। an क्या हो गया? कभी भी आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। ये जो टर्म होगी आपकी, ये कभी भी क्या होगी? 0 के इक्वल नहीं होगी। क्लियर बात? जो इसमें a0 a1 a2 a3 ये गिवन है बेटा, ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स कौन से होंगे? जो रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं ना, दोनों, वही आपके रियल नंबर होते हैं। समझे बात आपको? रियल नंबर क्या होंगे आपके? रेशनल, और इरेशनल नंबर क्या होंगे आपके? रियल नंबर में आते हैं। क्लियर बात होगी बेटा ये? और इसने क्या कहा? जो ईच पावर ऑफ एक्स इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। इट मीन्स क्या होगा बेटा? कि जो एक्स की पावर होगी ना बेटा, वो एक नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं होगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? -1 -2, माइनस से लेके बेटा 0 1 2 3, ये सब इंटीजर्स होते हैं। इसने क्या बोला? नॉन नेगेटिव। नेगेटिव नहीं है तो ये नहीं होगी आपकी। क्लियर है बात? तो जितनी भी ये सारी वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वॉट एवर, ठीक है, एक तो नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि आपकी वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव नहीं होंगी। आप ये नहीं बोलोगे एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x। ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं होगा क्योंकि x की जो पावर है वो क्या है? एक इंटीजर नहीं है।
एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि x की पावर 1/2 का मतलब क्या होगा, x की पावर 0.5, ये इंटीजर थोड़ी ना है, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं आपकी भाई, जैसे माइनस माइनस और प्लस की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब इंटीजर्स हैं। अब इसने नॉन नेगेटिव बोल दिया, इट मीन्स कि वो नेगेटिव नहीं है, क्या बेटा, तो मैं इन्हें नहीं ले सकती। अब क्या होंगे, सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, क्या होंगी, सारी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। क्लियर है बात। अगर कहीं ये लिखा होता है x की पावर 1/2 या x की पावर -1, तो ये इंटीजर्स, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा फिर आपका। समझे बात, क्यों, क्योंकि एक तो नेगेटिव आ गई, ये नहीं है, एक ये इंटीजर नहीं है 1/2। क्लियर है बात बेटा। तो क्या होगा पॉलिनोमियल में आपकी, जो x की पावर होगी यानी कि जो आपकी डिग्री होगी वो हमेशा क्या होगी, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। क्लियर बात हुई है, कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ गई ना ये चीजें। अब देखो बेटा, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा, अब जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होता है बेटा आपका, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं बेटा, जिस पॉलिनोमियल में यानी कि जिस भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी बेटा वो आपकी 1 होगी, किसी भी वेरिएबल की जब डिग्री 1 होगी, समझे बात। देखो जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया 2x + 3, यहाँ पे x की क्या, इसकी डिग्री क्या है बेटा, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है बेटा, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा बेटा जिसकी डिग्री क्या होगी आपकी 1 होगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है बात। डिग्री क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होती है। समझ में आ गई चीजें बेटा, क्लियर होगी बात। तो ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल में यानी कि जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 1 होगी, वो क्या होगा आपका लीनियर। सेकंड आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी बेटा, समझे। जैसे मैं लिख देती हूँ 2x² + 3x + 4, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है बेटा, 2 डिग्री का। इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर देखनी है आपको। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ये आपके ये होंगे, ये क्या होंगे, कि रियल नंबर होंगे। रियल नंबर में क्या आते हैं बेटा, रेशनल और इरेशनल नंबर होंगे। क्लियर बात बेटा। दूसरी बात कि जो आपके वेरिएबल्स होंगे यानी कि x जो होंगे, वेरिएबल्स x ही तो है, अगर y बार अगर y का है पॉलिनोमियल तो उसमें y लोगे। जो भी आपके वेरिएबल्स हैं बेटा उनकी जो डिग्री, उनकी जो पावर होगी वो क्या होगी, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। और क्या होगा बेटा उसकी कंडीशन, एक तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा आपका, ठीक है बेटा, सबकी पावर। क्लियर है बात, समझ में आ गई चीजें। यानी कि वो कभी भी रेशनल नहीं होगी, कभी भी मतलब ये तो पॉइंट्स में नहीं आएगी और नेगेटिव नहीं होगी, सीधी बात है बेटा। अगर ऐसा होता है जैसे मैं लिख दिया आपका x की पावर 1/2 प्लस के 3x + 4, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, नहीं है ये पॉलिनोमियल। क्लियर है बात, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा इसकी पावर एक क्या है आपकी, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको क्या पॉलिनोमियल नहीं बोल सकती। समझ में आ गई। अब आप पता कर लो कि पॉलिनोमियल होते क्या है। और देखो ये तो हो सकते हैं, ये मैं इसको लिख सकती हूँ √2x², बिल्कुल ये हो सकता है भाई। क्यों, क्योंकि ये तो रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का सेट होगा। लेकिन x में कंडीशन यानी कि वेरिएबल में कंडीशन आप लागू नहीं करोगे, उसकी पावर में, सॉरी। क्लियर बात होगी बेटा। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी आपकी 2 होगी। क्लियर बात होगी बेटा। नेक्स्ट होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बेटा आपका नेक्स्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता है बच्चे जिसकी डिग्री आपकी क्या होगी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, जो क्या होगा आपका 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है बात। देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 3 है। क्लियर है बात बेटा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा आपका, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री कितनी होगी आपकी 4 होगी। कितनी होगी बेटा 4 होगी।
क्लियर बात? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी आपकी? 4 होगी। क्लियर बात है बेटा? कोई डाउट हो तो आप मुझे यहां तक बता सकते हो। कोई डाउट नहीं है बेटा? देखो मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल की कंडीशन। पॉलिनोमियल किसकी टर्म में होगा बेटा? आपका इस टर्म में होगा, जहां पे ये जो चीजें होंगी ना, ये क्या होंगी? आपकी रियल नंबर होंगी। क्लियर है बात बेटा? उसके बाद जो x होगा, x की जो पावर होगी वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। अगर वो नहीं है तो उसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर बात? सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट मैंने क्या बताया? लीनियर। लीनियर में क्या होगा बेटा? आपका डिग्री क्या होगी? आपकी 1 होगी। दूसरा मैंने क्या बताया? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की क्या कंडीशन बताई? जिसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। थर्ड मैंने क्या बताया? क्यूबिक। क्यूबिक में डिग्री कितनी होती है आपकी? 3। फोर्थ मैंने क्या बताया? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होगी आपकी? 4। क्लियर होगी बात? अब मैं थोड़ा सा इसके फॉर्मूला के बारे में बताती हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चे, फॉर्मूले में क्या है इसका? देखो, आप जो ज्यादातर पढ़ते हो बेटा, आपके जो टर्म है उसमें सिर्फ आपका ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा? जैसे वो कंडीशन क्या होगी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू, देखो बेटा सॉरी इससे पहले एक वर्ड देखो, जीरोस। एक वर्ड होता है जीरोस, उनको हम रूट्स भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है, जीरोस या रूट्स। ये क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं आपके जो x की वैल्यू आती है निकल के। क्लियर बात? वो हम कैसे निकालते हैं? हमेशा जो भी उसने पॉलिनोमियल दिया हुआ है आप उसे 0 करो इक्वल। क्या करो? उसको इक्वल 0 करो। क्लियर बात बेटा यहां तक? उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा? हम x की जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही रूट्स या उसके उतने ही जीरोस होंगे। अगर ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना बेटा, तो इसमें नंबर ऑफ द जीरोस कितने होंगे आपके? 2। अगर वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके? 3। क्लियर है बात? ये बात बेटा, तो आपको ये देखना है कि हम जीरोस कैसे सॉल्व करते हैं। देखो फैक्टर आते हैं टर्म्स। अभी फैक्टर देखो, मैं आज आपको एक ट्रिक बता रही हूँ बच्चे। वो ट्रिक क्या है? वो ये नहीं है कि तुम्हारी बुक में है, नहीं, वो सिर्फ एक याद रखने का तरीका है जो सिर्फ मैंने बनाई है बेटा। क्लियर है बात? वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। ये मत कहना कि भाई बुक में थी, बुक में तो ये चीज है ही नहीं या गलत पढ़ा दिया मैंने सिर्फ एक याद करने की ट्रिक बताऊंगी बेटा। जैसे सपोज करो आप फैक्टर करते हो, और फैक्टर में कुछ इस तरह की कंडीशन दी, जैसे x² माइनस ax प्लस b, ये कोई पॉलिनोमियल दिया। जब हम इसके फैक्टर करते हैं ना बेटा, ठीक है, बच्चा हमेशा से साइन में मिस्टेक करता है, तो आप देखो वो कैसे करेंगे। ये मेरा बेटा सिर्फ मैंने बनाया हुआ है ये, ठीक, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है ये चीजें। देखो बच्चे, अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, जब आप उसके फैक्टर करोगे ना, cx प्लस dx प्लस b, यानी कि जो फैक्टर आप इसके करोगे, यहाँ पे दोनों साइन क्या होंगे आपके? माइनस के होंगे। पहला पॉइंट, यहाँ पे क्या होंगे? अगर दोनों क्या है बेटा? माइनस और प्लस है, तो जो फैक्टर होंगे ना वो दोनों माइनस माइनस के आएंगे यहाँ पे। क्लियर बात बेटा? सेकंड पॉइंट, अगर आपका क्या है बेटा? दोनों ही माइनस के हैं, तो बेटा अगर आप फैक्टर करोगे ना तो वो क्या आएगा? एक माइनस का आएगा और एक प्लस का आएगा। देखो ये माइनस का है, यहाँ पे जो माइनस का है, तो इसका मतलब आप बड़ा माइनस को लोगे। क्या लोगे? बड़ा माइनस को लोगे। क्लियर बात बेटा? देखो बच्चे, मैंने क्या बताया? 4 टाइप के साइन मिलेंगे आपको इस टाइप के, या तो माइनस प्लस का होगा, या माइनस माइनस के होंगे दोनों, या प्लस माइनस के होंगे दोनों, प्लस प्लस के होंगे। अगर माइनस प्लस का है तो आप माइनस माइनस लोगे पहले 2 साइन। अगर माइनस माइनस है तो बेटा आप पहला माइनस को लोगे फिर प्लस का लोगे, लेकिन बड़ा हमेशा माइनस वाली टर्म वाला लोगे। क्लियर बात बेटा? ठीक है, क्लियर है चीजें? उसके बाद बच्चे थर्ड में क्या है आपका? प्लस माइनस का। अगर इस टाइप का मिलता है माइनस ax प्लस b, तो बेटा क्या होगा? आप दोनों के दोनों साइन, ये तो माइनस का तो हो गया बेटा, प्लस और माइनस का, तो हम इसको क्या करेंगे? x² प्लस cx माइनस dx माइनस b। देखो बेटा, अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का ही लोगे साइन, और लास्ट में माइनस बी एज इट इज। मैं इसमें एग्जांपल बताऊंगी बेटा, तब ये चीजें क्लियर होंगी। और अगर प्लस है
तो फिर क्या होंगे बेटा, ये आपके फैक्टर क्या होंगे, आपके बिल्कुल प्लस के ही होंगे। चलो मैंने लिखा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 4 टाइप है, मैंने चारों के चारों क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा। फर्स्ट हम लेते हैं। फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, 4x² माइनस 4x प्लस 1। अभी देखो बेटा, माइनस प्लस है तो दोनों माइनस के रहेंगे। पहले हम इसके फैक्टर के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले फैक्टर कैसे करते हैं, x² के कोफिशिएंट की लास्ट वाली टर्म में मल्टीप्लाई करोगे, 4 बन जा 4। 4 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 आए, 2 2 जा 4। क्या होता है बेटा, 2 2 जा 4। मैंने क्या बताया, दोनों माइनस के आएंगे, इसके मतलब क्या होंगे, दोनों ऐड होंगे। दोनों माइनस के है तो इसका मतलब ऐड होंगे। देखो -2 और -2, समझे बात, क्लियर है बात बेटा। अब यहां पे देखो बच्चे, क्या देखो बेटा, 4x² माइनस 4x प्लस 1, क्लियर बात होगी बेटा। हाँ जी बेटा, अब देखो 4 बन जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 आए, 2 2 जा 4 होता है ना बेटा। चलो 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1। मैंने क्या बताया, अगर माइनस प्लस है तो दोनों माइनस के आएंगे, क्लियर बात है बेटा, यानी कि ऐड होंगे, माइनस माइनस की चीजें ऐड होगी, यानी कि वो ऐड होके आएगा, समझे बात बेटा। अभी इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, यहां से क्या कॉमन है बेटा, 2x, अंदर क्या बचा, 2 2 जा 4 माइनस 1, क्लियर बात बेटा। जहां से कुछ कॉमन नहीं होता वहां से 1 कॉमन होता है, तो ये क्या हो गया बेटा, ऐसे 2x माइनस 1, बार माइनस का था इसलिए साइन चेंज हुआ। तो क्या फैक्टर बने आपके, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, क्लियर बात बेटा। अगर माइनस प्लस है तो दोनों माइनस के लोगे, समझे बात बेटा, और फिर उसका क्या लोगे आप, उसको कॉमन लोगे, क्लियर बात बेटा। सेकंड पॉइंट देखो क्या है बेटा आपका, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा आपका, यहां देखो, देखो सेकंड पॉइंट में क्या है बेटा आपका, जैसे दिया इसने 4x² माइनस 4x माइनस 3, यानी कि टाइप 2, दोनों माइनस के हैं, एक माइनस का रहेगा एक प्लस का, इट मींस वो सबस्ट्रैक्ट होके आएंगे। माइनस प्लस का मतलब क्या होगा, वो सबस्ट्रैक्ट होके आएंगे, और माइनस का साइन है तो इसका मतलब क्या होगा, बड़े वाला क्या होगा आपका, माइनस का होगा, क्या होगा बेटा, माइनस का होगा। देखो अब यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि सबस्ट्रैक्ट होने के बाद 4 आए, कितना होगा, 6 2 जा 12, 6 में से 2 जाए गया तो आपका 4 बचता है। अभी देखो मैंने क्या करा, माइनस प्लस है तो माइनस का 8 तब बचेगा जब c बड़ा होगा, यानी कि -6 होगा और प्लस का 2 होगा, तभी तो 6 में से 2 जाके -4 बचेगा बेटा, क्लियर बात है बेटा। तो यहाँ देखो 4x² माइनस 6x प्लस, प्लस है ना, मैंने देखो माइनस माइनस वाले में एक माइनस और एक प्लस, क्लियर बात बेटा। प्लस के 2x माइनस के 3, तो बेटा इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से, यहां से क्या कॉमन है, 2x, 2 2 जा 4x माइनस 3, ये बेटा 1 कॉमन है, ये क्या हो गया 2x माइनस 3, तो क्या आ गया बेटा फैक्टर आपका 2x माइनस 3 प्लस 1, क्लियर बात है बेटा, समझ में आ गई चीजें। और यहाँ पे क्या बचा आपका बेटा 2x प्लस 1, देखो कॉमन दोनों में क्या है, 2x माइनस 3 है ना, अंदर क्या बचा आपका, ये 2x बच गया, कॉमन का मतलब मैंने इसे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस 1, टाइप 2 इज क्लियर, क्लियर बेटा। नेक्स्ट है आपका टाइप 3, नेक्स्ट है आपका बेटा टाइप 3। टाइप 3 में क्या है बेटा आपका, एक प्लस और एक माइनस, चलो भाई x² प्लस 3x माइनस 10, क्लियर बात बेटा, कैसे करेंगे, अब यहां देखो 10 के ऐसे फैक्टर करो, ये तो 1 है, 10 1 जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर करो कि 3 आएगा, क्या होगा बेटा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 होता ना, 5 में से 2 गया, कितने बचे 3, तो देखो x² प्लस माइनस है तो क्या करोगे, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस का कब बनेगा बेटा, ये जब आप बड़ा प्लस का, ये प्लस का कब बनेगा, जब आप c बड़ा लोगे, समझते हो बात, तभी तो प्लस का आएगा, तो ये क्या होगा प्लस के 5x माइनस के 2x माइनस 2। देखो ध्यान रखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं प्लस 2x माइनस 2x प्लस 5x, तो -2 और प्लस 5 तो क्या होगा बेटा, सॉरी -2 नहीं भाई, -5x प्लस 2x, तो बेटा 2 में से 5 जाके तो -3 बचना था,
थोड़ा सा इस चीज को आप सोचना, उस चीज को मैंने तो सिर्फ साइन के बारे में बता दिया कि आप जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो चीजें समझ नहीं आती। क्लियर बात है बेटे बात। अभी देखो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ये स्कीमल कॉमन लो, x कॉमन लिया तो ये क्या हो गया बेटा x+5, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x-5। क्लियर होगी बात बेटा, समझ में आ गई चीजें, ठीक है। अच्छा ये माइनस था तो बेटा ये प्लस का, तो दोनों में से क्या कॉमन है, ये x+5 है बेटा, ये x-2 है। कोई डाउट यहां तक, समझ में आ गई चीजें। अभी नेक्स्ट है बेटा आपका लास्ट। लास्ट में क्या है बेटा, लास्ट है आपका प्लस प्लस का, तो वो क्या रहेगा आपका प्लस x² + 7x + 12। 12 कैसे फैक्टर की 7 आए, 4 3 जा x² + 4x + 3x + 12, क्या कॉमन है दोनों में से, x क्या हो गया बेटा x+4, यहां से 3x + 4। क्लियर बेटा, ये x+4 और ये x+3। कोई डाउट बच्चे, यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो बेटा। क्लियर हो गई चीजें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।